अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईन और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। कराची को मसाइल की दलदल से निकालने का वक्त आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची के लिए 1100 अरब रुपए के तारीखी पैकेज का ऐलान कर दिया। शहर कायद के दौरे पर कहा कि पीने का साफ पानी देंगे, नालों की सफाई होगी, सीवरेज सिस्टम ठीक होगा, कचरा भी उठेगा, सड़कों की तामीर और ट्रांसपोर्ट के मसाइल भी हल किए जाएंगे। सर्कुलर रेलवे के अलावा मेट्रो बसें भी सड़कों पर जल्द दौड़ेंगी। वज़ीर आज़म ने बारिश से मुतासर अफराद की बहाली में मदद का ऐलान भी किया। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। सबसे बड़ा कराची वालों का मसला पानी का मसला। कोशिश हमारी ये है कि अगले 3 साल तक ये परमानेंटली कराची का पानी का मसला हल हो जाए। दूसरा इशू नालों का है। नालों के अंदर इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, लोग बसे हुए हैं। तो ये भी हमने फैसला किया कि जो हमारी एनडीए में है वो नाले साफ़ करेगी और वो कर रही है। सबसे ज़्यादा ये बड़े वो लोग हैं जो कि गरीब तरीन लोग हैं। सिंध गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी लिया इनकी सेटलमेंट की। तीसरी चीज़ सीवरेज सिस्टम, ये भी एक कराची का बहुत बड़ा इशू है। आज फैसला हुआ है कि ये जो हम 1100 अरब रुपए का पैकेज दे रहे हैं इसमें सीवरेज सिस्टम का भी टैकल किया जाएगा। कराची के जो सॉलिड वेस्ट का इशू है ये भी एक ही दफ़ा हम अब इसको टैकल करें। कराची का जो सर्कुलर रेलवे है ये भी हम इसी पैकेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। सड़कें हैं कराची की, BRT की मुख्तलिफ लाइन्स हैं, ग्रीन लाइन और जो भी बाकी लाइन्स हैं। ट्रांसपोर्ट का इशू और जो सड़कों का इशू है ये भी हम अब पूरी तरह हल करेंगे। कराची के लोगों को बड़े मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा। हमारी सारी एग्रीमेंट्स हो गई। तो ये जो मैंने आपको सारे इनिशिएटिव्स 6 बताए हैं, ये हमारी कोशिश है कि 1 साल के अंदर पहला फेज़ और 3 साल में सारे फेजेस ख़त्म हो जाएंगे। वज़ीर आज़म के कराची पैकेज पर बिलावल भुट्टो का पहला रद्द अमल सिर्फ समा पर। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से खुसूसी गुफ्तगू में PP चेयरमैन ने पैकेज को अच्छी शुरुआत करार दिया। कहा पैकेज में सिंध हुकूमत के 800 अरब के मंसूबे शामिल हैं। विफाक ने 300 अरब रुपए दिए। बिलावल भुट्टो ने मसाइल उजागर करने के लिए समा से भी मदद मांग ली है। यहाँ आपको इसाम खबर से अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के कराची पैकेज पर बिलावल भुट्टो का पहला रद्द अमल सिर्फ समा पर। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से खुसूसी गुफ्तगू में PP चेयरमैन ने पैकेज को अच्छी शुरुआत करार दिया। उनका मजीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान कराची आए, काफ़ी अरसे बाद वज़ीर आला से मुलाकात हुई। जो उन्होंने पैकेजेस का ऐलान किया है आप उससे मुतमिन हैं और आप समझते हैं ये कराची के लिए काफ़ी है, इसमें सिंध के दीगर अजला शामिल नहीं किए? थैंक यू संजय। आज वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल ऐलान किया, कराची पहुँचिए। जो कराची में मंसूबे हैं कराची की डेवलपमेंट के लिए, उसमें सिंध हुकूमत का 800 बिलियन रुपीज़ के मंसूबे हैं और वफाक के 300 बिलियन रुपीस के मंसूबे हैं और ये अच्छा शुरुआत है कराची की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जो इस सूबा के अवाम के रिक्वायरमेंट है कराची और इस सूबा का हर बहुत से मुतासिर इलाकों का रिक्वायरमेंट है, वो रिलीफ का है, वो रिकन्स्ट्रक्शन का है, वो रिहेबिलिटेशन का है। और उसमें हम वफाक की तरफ देख रहे हैं कि जिस तरीके से सदर जरदारी के दौर में सुपर फ्लड्स आए थे, 2010 में आए थे, फिर 2011 की बारिश भी आया था, उसमें हमने वतन काट दिया, उसमें हमने पाकिस्तान काट दिया, हर मुतासरीन को पैसा पहुंचाया, उनका घर बना के बहाल किया था। और आज जो ज़राअत को नुकसान पहुंचा है, जो छोटे ताजिर को, कारोबारी तबका को, आम आदमी को नुकसान पहुंचा है, उसका कॉम्पनसेशन, उसका रिहेबिलिटेशन, उसका रिलीफ वफाकी हुकूमत को CM साहब ने आज भी कहा। इस वक्त मेरे सूबे के अवाम को ज़रूरत है कि हमें रिलीफ का मदद चाहिए। हमारे अवाम को वो मदद जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वतन कार्ड के थ्रू, पाकिस्तान कार्ड के थ्रू मुतासरीन को जो मदद है, मैं उस का अपील कर रहा हूँ। और आपका भी मदद चाहिए, समा TV का भी मदद चाहिए कि अपना हुकूमत से कहे कि सिंध के डूब रहे हैं, उनका फसल, उनका जान, उनका माल नुकसान में है। हम हर कदम पे उनका मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। समा की गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग की धूम जियालू के कायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मान गए। माइक हटाने से मदद की अपील तक की कहानी आपको दिखाते हैं। मेरे साथ ज्यादती बंद करे, फिर आपका माइक भी होगा। समा TV का भी मदद चाहिए, फिर आपका माइक भी होगा। समा TV का भी मदद चाहिए, फिर आपका माइक भी होगा। फिर आपका माइक भी होगा।
जियाले कायद बिलावल भुट्टो भी समा की गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग के मोतरफ। माजी करीब में पीपी चेयरमैन को समा का सच दिखाना पसंद न आया था। चुपते सवालात पर बिलावल नाराज हो जाते थे। आप आपका बॉसेस को कह दें ना, मेरे साथ ज्यादती बंद करे, फिर आपका माइक भी होगा। समा ने सच का सफर जारी रखा, अवाम के मसाइल हुक्मरानों तक पहुंचाए। कराची की तबाही से लेकर सियासी जोड़ तोड़ तक हर खबर लोगों तक पहुंचाई। इंतहाई तकलीफ के मनाज़र हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर नक़ल मकानी शुरू कर चुके हैं। बिलाखिर बिलावल ने भी तस्लीम कर लिया कि समा ने हकाइक दिखाए और वाक़यात की दुरुस्त रिपोर्टिंग की। इसीलिए तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी का रवैया तब्दील हुआ और उन्होंने मसाइल उजागर करने के लिए समा से मदद की अपील कर दी। आपका भी मदद चाहिए, समा टीवी का भी मदद चाहिए, समा टीवी का भी मदद चाहिए कि अपना हुकूमत से कहे कि सिंध के आवाम डूब रहे हैं, उनका फसल, उनका जान, उनका माल नुकसान में है। जब बिलावल ने माइक हटाया था तब भी समा ने सच दिखाया था। आज भी समा हकाइक बयान कर रहा है। कराची पर बादल बरसे, शहर तहस नहस हो गया, इल्जामात की बौछार हुई, पुलों से पानी गुजर गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब सिंध और वफाक एक सफ़े पर आ गए हैं। वज़ीर आला सिंध वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। वज़ीर आज़म ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद के लिए कमेटी की क़यादत वज़ीर आला के सुपुर्द कर दी। मुस्बत तब्दीली पर एक नज़र इस रिपोर्ट में। बहुत ज्यादा बारिश, बहुत ज्यादा पानी और बहुत ज्यादा तबाही। तबाहाल कराची पर सियासत के बाद बर्फ पिघल गई। पीपल्स पार्टी में तब्दीली आ गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह वजीर आज़म इमरान खान के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। न वफाक वफाक रहा, न सूबा सूबा रहा। कराची के लिए सब एक सफ़े पर नजर आए। वजीर आज़म ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल के लिए अलहदा कमेटी भी बना दी। मुराद अली शाह कमेटी की क़यादत करेंगे। प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर के नीचे जिसका मतलब है कि प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। उसका मतलब यह है कि जो भी हम अब फैसले करेंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक मुसलसल कमेटी चलेगी। इसमें सब स्टेक होल्डर्स होंगे और पाकिस्तानी फ़ौज का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये जो सफाई करनी है और ये जो फ्लड्स के अंदर इनकी बहुत बड़ी हमें हेल्प की ज़रूरत होगी। सिंध हुकूमत ने भी वजीर आज़म के दौरे का खैर मकदम किया। वफाक की जानिब से बढ़ाए गए हाथ को मजबूती से थाम लिया। इस वक्त अच्छी सिंध की तरफ हमने जाना है, मिलकर काम करना है। और आज का दौरा प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत अच्छा है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और काम में बेहतरी आएगी। कराची के बहुत से मसले हल होंगे। वफाक, सूबा और फौज की मदद, उम्मीद है अब कराची बदलेगा। सिंध हुकूमत ने कराची में एक और ज़िले का इजाफा कर दिया। केमाड़ी को ज़िला बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची के 7वें ज़िला केमाड़ी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक नए ज़िले में 4 सब डिवीज़न्स और 11 देह होंगे। हार्बर सब डिवीज़न का नाम तब्दील करके केमाड़ी रख दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़िला गरबी 3 सब डिवीज़न्स और 12 देह पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आज़म का कराची के लिए 1113 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। कौन कितना पैसा कराची पर खर्च करेगा, समा तफसीलात सामने ले आया। 1113 अरब रुपए के पैकेज में सबसे बड़ा हिस्सा वफाक का होगा, जबकि 26% सिंध हुकूमत का, 23% चीनी कर्ज से खर्च होगा, 10% पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आलमी बैंक 7% और 3% एशियाई तरक्याती बैंक खर्च करेगा। शहर में ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला है, जिस पर बड़ा खर्चा होगा, यानी आधा पैकेज जिससे बसें और सर्कुलर रेलवे चलाई जाएंगी। नालों के अतराफ तोड़ फोड़ से बेघर होने वालों को दोबारा बसाने के लिए 1/4 रकम खर्च होगी। 13% रकम शहर के बोसीदा सीवरेज निज़ाम, कचरा ठिकाने लगाने और नालों से निकासी आब पर सर्फ होंगे। साफ पानी की फराहमी के लिए 8% यानी 92 अरब रुपए और टूटी सड़कों की मुरम्मत पर 41 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे।
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की क्या है ख्वाहिश, बताएंगे थोड़ी ही देर। कराची की तरक्की के लिए ताजिर बरादरी हुकूमत के शाना पशाना खड़ी होगी। बिजनेस कम्युनिटी ने वज़ीर आज़म के पैकेज को खुशाइंद करार दिया, साथ मिलकर काम करने के अज़्म का भी इजहार किया। ताजिर रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म का पैकेज खुश आइन करार दे दिया। चेयरमैन AKD ग्रुप अकील करीम डहडी ने समा से गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है अब कराची के मसाइल हल हो जाएंगे। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जिन जिन चीज़ों पे ये लोग काम कर रहे हैं, अगर ये स्टार्ट हो जाती है तो कराची जो कि पाकिस्तान का बिजनेस हब है, ये उससे ज्यादा इनको रिटर्न करके दे। ऑल कराची ताजिर इत्तिहाद के चेयरमैन अतीक मीर ने वजीर आजम को फंड्स ईमानदार शख्स को देने का मशवरा दिया। ये फंड ऐसे हाथों से खर्च होना चाहिए जो बाजी के हाथ ना हो। अगर ईमानदारी से ये फंड खर्च ना हुआ तो फिर वजीर आजम की आमद मैं समझता हूँ कि नशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन से ज्यादा नहीं है। MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फरूक H खान का कहना था, बिजनेस कम्युनिटी मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। ये एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है और पूरी दुनिया से लोग इस पे ट्रेड करते हैं। इकोनॉमिक इंजन है एक पाकिस्तान का। कराची इसकी भी डेवलपमेंट का जो आज डिस्कशंस हो रही हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फरूक H खान ने मजीद कहा, तमाम सियासी कुव्वतें एक प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं जो सिर्फ कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए खुश आइंद है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने ख्वाहिश जाहिर की है कि 1100 अरब रुपए से कराची में जल्द तरक्याती काम शुरू किए जाएं। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक का कहना है कि हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद गवर्नर हाउस के बाहर मीडिया से बात करते हुए MQM से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर अमीनुल हक का कहना था कि K4 और S3 के मंसूबे और ट्रांसपोर्ट के मामले पर भी बात हुई। कुछ मंसूबे 1 साल और कुछ 3 साल में मुकम्मल होंगे। 6 डिफरेंट कंपोनेंट पे बात हुई है कि पानी का मसला कराची के लिए कैसे बेहतर किया जाएगा, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे हल किया जाएगा, सीवरेज का निज़ाम कैसे बेहतर किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट के निज़ाम और साथ साथ जो बड़ी सड़कें और इंटरनल सड़कें उनको कैसे बेहतर किया जाएगा। MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने शिकवा किया कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मामले पर मुशावरत नहीं हुई। उम्मीद है वो दयानतदारी से काम करेंगे। हमारी ख्वाहिश ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर गैर जानिबदारी से फ़ालियत के साथ और पूरे शहर के लोगों को एक नज़र से देखते हुए अपना काम अंजाम दें जब तक वो इस जिम्मेदारी पर मौजूद है। फैसल सब्जवारी का कहना था कि कराची कई 100 अरब रुपए जमा कराता है, जो वादे किए गए वो कराची का हक है। वज़ीर आज़म के दौरे कराची से सिंध की सियासत में खुशगवार तब्दीली आ गई। तब्दीली सरकार पर गरजने बरसने वाले जियाले रहनुमाओं के लहजे तब्दील हो गए। आइए आपको भी दिखाते हैं। कहते ना मेरे पाकिस्तानियों, PTI की हुकूमत में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ। उनको बुग़्ज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सूबाई हुकूमत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। गिरी हुई बातें करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट की जो इनकी नाअहली है, ये जो बुग़्ज़ सिंध हुकूमत है, इससे अब वफाकी हुकूमत को बाहर निकलना होगा। कहते हैं सिंध को हम पैसा नहीं देंगे, कि बाप का पैसा नहीं है, कि बाप का पैसा नहीं है। बड़ा क्लियरली कहता हूँ, जिसके दिमाग में ये फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे, निकाल दे। वफाकी हुकूमत ने क्या किया? एक ढीले का काम इन्होंने नहीं किया। उनको ना काम करना आता है ना ये काम कर सकेंगे। ये एक इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है। कारकर्दगी जो है सिफर। ड्रामेबाजी ये लोग करते हैं, ड्रामेबाजी छोड़े, खुदा का खौफ करें, मिलकर काम करना है। और आज का दौरा प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत अच्छा है। खुदा का खौफ करें। 10 साल हो गए कराची को बिलखते सिसकते, पानी और सफाई को तरसते। इनको एहसास नहीं है कोई के लिए अपने गल्लक में पैसे भरे। कराची वालों ने फैसला बदला, मगर कराची आज तक न बदला। अब पानी सर से ऊंचा हो रहा है, शहरियों का सबर जवाब दे रहा है। आवाम तो यहाँ पे मर रही है, आके देखें कहाँ है हुकूमत। वजीर आजम फिर कराची आए हैं, कराची के लिए कुछ खास लाए हैं। कराची के लिए 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए। ये हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा बड़ा पैकेज है। कराची आगे बढ़ेगा तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा।
बहुत खुशाइन बात है। इस पैकेज के ऐलान से खुशी की लहर दौड़ गई है। इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का बिल्कुल तबाह हो चुका है। फाइनली यस, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ तो होगा। कराची बदलेगा, शहर क़ायद की बिगड़ी हालत संवरेगी। जिन चीजों पे ये लोग काम कर रहे हैं, अगर ये स्टार्ट हो जाती है तो ये उससे ज्यादा इनको रिटर्न करके देगा। और आज का दौरा प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत अच्छा है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। कराची के बहुत से मसले हल होंगे। बड़े पैकेज का ऐलान हुआ है कराची के लिए। वज़ीर आज़म साहब के भी वादे पूरे हो गए, आपके समा के भी कोशिश है रंग ले आए। आप लोगों ने भी बड़ा हाईलाइट किया था कराची के इशूज़ को। हमें रिलीफ का मदद चाहिए, आपका भी मदद चाहिए, समा टीवी का भी मदद चाहिए, समा टीवी का भी मदद चाहिए। बड़े शहर के बड़े दौरे की सबसे बड़ी कवरेज दिखा रहा है समा, देख रहा है पाकिस्तान। नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होने तक लंदन से वापस नहीं आएंगे। नून लीग की क़यादत ने बड़ा फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई से कह दिया अभी वापसी की टेंशन न ले, मुनासिब वक्त पर वेलकम करेंगे। मैं कसम उठा के कहता हूं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे। लाहौर में मतवालों की बड़ी बैठक। इजलास में नवाज शरीफ की सेहत ज़ेरे बहस रही। शुरा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम ने वतन वापसी की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन पार्टी की सीनियर क़यादत ने उन्हें वापस न आने और मुकम्मल इलाज कराने का मशवरा दिया, जिसे साबिक वजीर आजम ने मान भी लिया। छोटे मियाँ साहब ने बड़े भाई से कहा कि अभी आने का वक्त नहीं, मुनासिब वक्त पर आपको वेलकम करेंगे। एहसन इकबाल ने दावा किया कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स जमा करा दी। कुलसूम नवाज की तरह नवाज शरीफ की बीमारी का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब जैसे मैंने कहा हमारा असासा है, कौम का असासा है, और उनकी सेहत और जिंदगी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि साबिक वजीर आजम से मुताल्लिक फैसला मुशावरत के बाद किया गया। फिक्र फैसला है कि मियाँ साहब अपने इलाज की तदबीर दें और इलाज मुकम्मल करवा कर वतन वापस आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के वक्त मरियम नवाज ने भी वाज़ेह अंदाज में बता दिया था कि उनके वालिद सेहतयाब होकर ही लौटेंगे। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही उनकी सेहत बेहतर होगी और वो वापस आएंगे और इंशाअल्लाह ताला अपने काम को जहां से छोड़ा था वहां से उठाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां साहब को सरेंडर करने के लिए 10 सितंबर तक की मोहलत दे रखी है। शेख रशीद अहमद कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ 10 सितंबर तक वापस आ गए तो उनकी सियासत में बेहतरी आ सकती है, नहीं तो नून लीग से शीन निकल जाएगी। 10 सितंबर को अगर नवाज शरीफ आ जाता है तो उसकी सियासत में बेहतरी आ सकती है, नून लीग इकट्ठी रह सकती है, वरना नून में से शीन ज़रूर निकलेगी। उनकी सियासत जो है उनके घर में कैद हो गई है। जितना मर्जी ये छुपा लें, जो पथराव वाली पार्टी है वो बातचीत और मुज़ाकरात वाली पार्टी के साथ नहीं चलने के लिए तैयार। मरियम साहबा जब गई हैं अदालत में तो नून लीग सारी गई है, शीन लीग उनके साथ नहीं गई। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के लिए हमेशा सहूलतें पैदा की, सऊदी अरब से लाने में भी उनका तारीखी किरदार है। मरियम साहबा 1 साल तक खामोश रही क्योंकि उनका ख्याल था कि शायद उनकी लॉटरी वीज़े की निकल आए और उनको बाहर जाने की इजाज़त मिल जाए। जब वो मुकम्मल पुरयकीन हो गई कि मेरा बाहर जाना मुमकिन नहीं है, फिर उन्होंने आके पथराव किया। नवाज शरीफ की और आसिफ जरदारी की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। APC टेंट है, फिश है। पीपल्स पार्टी और नून लीग असम्बलियों से इस्तीफ़ा नहीं देंगे। फजलुर रहमान के पीछे लग कर इन्होंने अपनी सियासी आकबत नहीं ख़राब करनी। जिस किस्म का एटीट्यूड अपोजिशन अपनाएगी उसी का टिट फॉर टैट होगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ और जरदारी की सियासी सरगर्मियों को मुझे बचाओ मुहिम करार दे दिया। शहबाज शरीफ हों, आसिफ जरदारी साहब हों, इनकी जो तमाम मुहिम है वो ये है कि मुझे बचाओ, और इनके बच्चे जो हैं वो अबू बचाओ मुहिम में लगे हुए हैं। और तो देखें कोई ना कोई अपोजिशन की कोई इस वक्त कोई नैरेटिव है, ना कोई बयानिया है, ना कोई अवाम के लिए कोई प्रोग्राम है। सियासत में तो खैर कभी भी ना दूरियां मुस्तकिल होती हैं ना नज़दीकियां मुस्तकिल होती हैं, कोई भी कभी भी कम बैक कर सकता है। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में फायरिंग करके सरकारी टीवी की खातून एंकर और मुसव्विरा शाहीना शाहीन को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के शाहीना शाहीन को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। मकतूला को 2 गोलियां मारी गईं। इन्हें अस्पताल पहुंचाने वाला शख्स अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गया।
शाहीना शाहीन PTV बोलान में प्रोग्राम्स की मेज़बानी करती थी और एक मैगजीन की मुदीर भी थी। SECP के अफसर साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर तक की डेडलाइन दे दी है। तफसीलात सुहेल रशीद की इस रिपोर्ट में। पीर 2 बजे तक का वक्त है। साजिद गोंदल को बाजियाब करें वरना सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद खुद पेश हों। इस्लामाबाद में अगवा के मुकदमात बढ़ जाना इंतहाई तशवीशनाक है। मामला विफाकी काबीना के सामने भी रखा जाए। साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। SECP अफसर की वालदा और अहलिया भी अदालत में पेश। अहलिया ने बताया कि उनके शोहर की किसी से कोई दुश्मनी नहीं। 2 दिन 3 दिन पहले जो टेलीफोन है वो छत पे जाके सुन रहे थे। वो घर वालों को बताना नहीं चाह रहे थे कि किस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, लेकिन आई थिंक उनके साथ इशू था। अदालत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि इस्लामाबाद के 1400 स्क्वायर मील इलाके में कानून की अमलदारी न होना तशवीशनाक और शहरियों को जराइम से बचाने में रियासत की नाकामी नाकाबिले बर्दाश्त है। जबरी गुमशुदगी में जिम्मेदार कौन होता है, ये अदालत पहले भी एक केस में तय कर चुकी। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब साजिद गोंदल के अगवा का मुकदमा उनकी अहलिया की मुद्दत में थाना शहजाद टाउन में दर्ज कर लिया गया। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। अब कुछ बात करते हैं हालिया बारिशों के हवाले से, जिससे नुकसानात हुए। हालिया बारिशों और सैलाब की वजह से बलूचिस्तान और सिंध को मिलाने वाले पुल की बुनियाद खोखली होना शुरू हो गई है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सऊद बिन मुर्तज़ा। हब चौकी के करीब सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाला पुल कांपने लगा। तूफानी बारिशों और सैलाबी पानी के तेज बहाव ने पिलर्स की बुनियादें खोखली कर दी। पुल से रोजाना सैकड़ों गाड़ियां और हैवी ट्रैफिक गुजरता है। बुनियादें कमजोर पड़ने की खबर जंगल में आग की तरह फैली तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हुकाम भी जाए वक़ूअ पर पहुंच गए। फिलहाल किसी किस्म के खतरे का इम्कान मुस्तरद कर दिया। ताहम इंजीनियर्स को बारीक बीनी से जायजा लेने का टास्क सौंप दिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पुल की हालत से आला हुकाम को भी आगाह कर दिया। GM को लिखे गए खत में डायरेक्टर मेंटेनेंस ने कहा कि पुल की तामीरात फौरी कराई जाएं या नया पुल बनाया जाए। कराची में बारिशों के बायस कोरंगी नदी और कॉजवे रोड 10 रोज से ट्रैफिक के लिए बंद की गई है, मगर शहरी शॉर्टकट के चक्कर में पानी को खातिर में नहीं ला रहे। सऊद बिन मुर्तज़ा रिपोर्ट करेंगे। जब ज्यादा बारिश हुई तो ज्यादा पानी आया, मगर अब तो 10 दिन हो गए, पानी आज तक आ रहा है। कोरंगी नदियां ताहाल उबल रही हैं। पानी के बहाव की वजह से कोरंगी कॉजवे और कोरंगी क्रॉसिंग को ट्रैफिक पुलिस ने बंद तो कर दिया, मगर पलटकर देखा तक नहीं। कराची में तो जीना ही बेकार है, बंदा कहीं जाके एक गिलास पानी में डूब के मर जाए। इस गंदे पानी के अंदर हम जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। ये हमारे से टैक्स ले रहे हैं, रोडों का टैक्स ले रहे हैं, गाड़ियों का टैक्स ले रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए हुक्मरानों को। मलीर नदी से तेज बहाव के साथ आने वाला पानी सड़क के दोनों अतराफ से गुजर रहा है। जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। कैमरामैन मोहसिन के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को मनमानियां नहीं करने देंगे। हुकूमत टेक ओवर करने पर गौर कर रही है। वफाक का एक बार फिर के इलेक्ट्रिक को टेक ओवर करने पर गौर। असद उमर ने साफ साफ कह दिया कि इलेक्ट्रिक की मनमानियां नहीं चलने देंगे। संजीदगी से एक ऑप्शन ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसी इंतज़ामिया को, इसी जो यही मालिकान जो है जो के इलेक्ट्रिक चला रहे हैं, क्या इनके पास ये इख्तियार रहना भी चाहिए या ये हुकूमत को जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। साबिक चेयरमैन नेपरा फजल-उल्लाह कुरैशी का कहना है कि हुकूमतों को आलमी मुआहिदों की पासदारी करना लाजमी होता है। किसी इदारे का कंट्रोल ऐसे नहीं संभाला जा सकता। गवर्नमेंट ने खुद अपने हिस्से बेचे हैं उधर, तो उसका 60% शेयर तो उनका है। एबराज ग्रुप जो है, ऐसे आप इन कंट्रैक्ट से बाहर नहीं आ सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठें, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से 25% जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के शेयर्स हैं। आप ऐसे उनको आउट नहीं कर सकते। साबिक चेयरमैन नेपरा ने मजीद कहा, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कंट्रोल संभालने से आलमी मार्केट में खराब असर जाएगा। कराची की फनकार बरादरी की बात करते हैं, जो वज़ीर आज़म के दौरे पर मुआशी हब के लिए फिक्रमंद नजर आई। किसने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। गंदगी, सीवरेज का पानी, बदबू और कचरे के ढेर। कराची की मौजूदा सूरत हाल पर अदाकार मानी तशवीश में मुब्तला। शहर की बेहतरी के लिए सिर्फ फंड्स को नाकाफी करार दे दिया। वो पैसा जो आए वो ईमानदारी से यूज हो। आप
150 करोड़ अरब का भी बजट रख देंगे ना, ये खत्म हो जाएगा। 162 अरब कहाँ है? 162 अरब पहले भी तो किए थे, वो किधर रहते? इसको ऑनेस्ट क़यादत मिलनी चाहिए। गुलकार फखरे आलम ने कहा, माशी हब की हालत बदलने के लिए अब इक़दामात उठाए जाएं। आपने एक मॉडर्न शहर बनाना है जो दुनिया के दूसरे मॉडर्न शहरों के साथ कम्पीट कर सके, जहां पर आप लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें। बारिश से तबाही पर गुलकार राहत फतेह अली खान भी परेशान। शोबिस सितारों का कहना है, खुदा ने शहर को बड़ी आफत से निकाल लिया, अब सही मानों में काम करके इसकी रौनकों को बहाल किया जाए। कोई एक पर एतराज करे, कोई दूसरे का बॉयकॉट करे, लगता है ख्वाब में भी मैं नजर आता हूँ रात को वो, मगर समा हर किसी से बात करे। नवाज शरीफ ने अपना कदम बढ़ा दिया है। मैं एक माफिया का मुकाबला कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आपको बना के दिखाऊंगा, क्योंकि सच की कोई पार्टी नहीं होती। समा 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 टीवी समा टीवी समा टेलीविजन गवाह है, ये बात दुरुस्त की कि समा टीवी में चले गई है। कराची के लिए 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए। हमें रिलीफ का मदद चाहिए, आपका भी मदद चाहिए, समा टीवी का भी मदद चाहिए, समा टीवी का भी मदद चाहिए। समा छा गया। लियारी गैंग का सरगना उज़ैर बलोच सियासी बयानबाजी पर उतर आया। अदालत में कहा, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ की वजह से अताब का शिकार हूँ, हुकूमती जमात में शामिल हो जाऊँ तो सारे केसेस ख़त्म हो जाएं। अरशद पप्पू कत्ल केस में उज़ैर बलोच ने कहा, उसके साथ ज़्यादती की जा रही है, जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें नहीं दी जा रही। मुलजिम ने वापस जेल मुंतकिल करने की इस्तदा की। फाजिल जज ने कहा, जो कुछ कहना है तहरीरी तौर पर दो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।